अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। नाज़रीन, बेहतरीन इंसान वो होता है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है और खुदा की मखलूक की खिदमत करता है। इस पुरफितन दौर में भी और ख़ुद गर्ज़ और मफाद परस्त दौर में भी ये कहा जा सकता है कि इंसान अभी ज़िंदा है और इंसानियत अभी बाकी है। जो शख्स बंदगाने खुदा की खिदमत करता है, खुदा इसको दोनों जहां में सुरखरुख कर देता है। बहरहाल ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन ने चंद दिन कबल पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले गुर्दे के आर्ज़ा से मुतासरा सहाफ़ी मुल्तानी के घर वफ़द की शक्ल में पहुंचकर, जिसमें रशीद ख़ान, आज़ाद शेख रहमतुल्लाह, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सुल्तान की शक्ल में वफ़द पहुंचकर मुल्तानी की माली मदद की थी। मुल्तानी की मदद की इस इक़दाम से ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के इस मसाई और गिरान क़दर इक़दाम की मुख्तलिफ़ सहाफ़त से जुड़े कई एक शख्सियात ने इसकी सताइश कर रहे थे। दूसरी तरफ पुराने शहर ही से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी हबीब ने एसोसिएशन की गिरान क़दर इस खिदमात से मुतासर होकर बीमार सहाफ़ी मुल्तानी की जान बचाने अपना एक गुर्दा देने की पेशकश की थी और इस पेशकश के साथ ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों से रुजू हुए थे। मज़कूरा एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने सहाफ़ी हबीब की इस पेशकश के इस अज़्म व एहसास पर अपनी मसरत का इजहार करते हुए इस सहाफ़ी के इस अज़ाइम की सताइश की। उनके इस गिरान क़द्र ख्वाहिश को नामंजूर ज़रूर किया क्योंकि वो भी कसीरुल औलाद शख्स है और उस रिपोर्टर हबीब पर भी कई एक औलाद की जिम्मेदारियां हैं। इस चीज़ को महसूस करते हुए इसको नामंजूर किया गया, लेकिन उनके इस इक़दाम और इस एहसास की बहुत ही गिरान क़द्र की निगाह से इसको देखा जा रहा है। बहरहाल रिपोर्टर हबीब की इस जज्बे गैर सगाली का एतराफ़ करते हुए रिपोर्टर हबीब की एक तहनीती तकरीब ASJ न्यूज़ ऑफिस वाक़े एनस्कुंठा में मुनक़्क़द करते हुए रिपोर्टर हबीब के एजाज़ में शाल पोशी और गुलपोशी की गई। इस मौके पर सदर एसोसिएशन शेख रहमत अली और चीफ पैट्रन रशीद ख़ान, आज़ाद सेक्रेटरी एसोसिएशन मोहम्मद जावेद और मोहम्मद सुल्तान और मुमताज़ खानुंदा, अफसर ख़ान और क्राइम टुडे न्यूज़ रिपोर्टर तकीउर रहमान और ASJ न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद इब्राहिम भी मौजूद थे। इस मौके पर एसोसिएशन के चीफ पैट्रन रशीद ख़ान आज़ाद ने मीडिया को सारी तफसीलात बताई। पेश है हमारे रिपोर्टर इब्राहिम की ये रिपोर्ट। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का ये आज खुसूसी इजलास हमारे ASJ TV चैनल के ऑफिस पे मुनक़िद हुआ। इसका मकसद ये है कि कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी जो गुर्दों के मरीज़ से बहुत शदीद मुतासिर है और जान का ख़तरा भी है, उनको एसोसिएशन की जानिब से इमदाद दी गई थी। उसके बाद ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के कारकर्दगी से मुतासिर होकर हैदराबाद का एक नौजवान जानबाज सहाफ़ी जिसका नाम हबीब है, जो कुछ दिन पहले बरसाती सैलाब के ज़माने में उस्मान नगर में एक छोटी सी किश्ती में बैठकर ज़ीरो मुकाम पर जाकर, जहाँ से लोग परेशान थे, पानी में घिरे हुए थे, वहाँ से रिपोर्टिंग की। ऊपर से एक सोने में सुहागा ये बात थी कि वो शख्स तैरना भी नहीं जानता था, तो अपनी जान की बाजी उसी वक्त लगा दिया वो। उसके बाद फिर कल हमारे सामने उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की, एक अपना एक मामला पेश किया कि जुनैद मुल्तानी के लिए जहाँ ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन
इतना अच्छा काम कर रहा है सारे हैदराबाद में, आज मिसाली है ये एसोसिएशन। मैं इनसे मुतासिर होकर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है मुल्तानी को देने के लिए, मगर मेरा जज्बा है कि मैं और मेरी अहलिया दोनों एक एक गुर्दा हम जुनैद मुल्तानी के लिए दान करेंगे, उसको देंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी संभाल सके, एक ज़िंदगी बच सके और अपने अहलियाल को देख सके। तो जहाँ हमारे सामने ये बात आई तो हम तो सख्ते में आ गए, क्योंकि मेरा एक ज़माना था, 4 दहाकों का ज़माना सहाफ़त का, वो पीरियड में भी मैंने ऐसी मिसाल नहीं देखी। एक नौजवान, खूबरू नौजवान जो आपके सामने बैठे हुए हैं, उसके ये जज्बात और उनकी अहलिया, वो तो जन्नती है औरत। आज के पूरा अशरफ दौर में जहाँ पे लोग अपने सगे रिश्तेदारों के लिए खून तक देना गवारा नहीं करते, ये दोनों मिलकर अपने एक एक किडनी को पेश किया। तो उसी ज़िमन में आज ये छोटा सा इजलास यहाँ पे मुनाकिद हुआ। इनके जो सो हम खैर मुक़द्दम के लिए, उनके जज्बात के को खराज तहसीन पेश करने के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में देखिए आप 2 महीने से मुतासिर है जुनैद मुल्तानी, वर्किंग जर्नलिस्ट सिटी का वो वाइस प्रेसिडेंट है। हैदराबाद में हज़ारों सैकड़ों इंटेलेक्चुअल्स है, कई सहाफ़ी है, कई ऑर्गेनाइजेशन है, कई पेपर है, कई चैनल है, कई फंड है, मुख्तलिफ लोग करोड़ों के फंड जमा करके बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी जुनैद को हाथ साथ 2 रुपये तक नहीं दिया। और जहाँ पे कुछ 2 दिन पहले ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से रकमी इमदाद सामने आई, उसके बाद हबीब का ये जज्बा सामने आया और ये संजीदा तौर पे उनकी अहलिया ने भी अभी बात की। उन्होंने क्या कहा कि उनकी बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, देखो साहब, हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब है, लेकिन जुनैद के लिए हमारे पास गुर्दे हैं। मैं एक गुर्दा और मेरे शौहर हबीब एक गुर्दा देंगे, ये संजीदा कह रही हूँ मैं। लेकिन हमने कहा नहीं, देखिए आप लोग भी नौजवान हैं, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, आपके जज्बात ही हमारे लिए करोड़ों के बराबर है। आज हैदराबाद के बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े सरमायादार, ये दोनों के जज्बात के सामने बौने हो गए, कोई मुकाम नहीं है। मैं इनके जज्बात को, इनके और इनके अहलिया के जज्बात की मैं कदर करता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और ये एजाज़ हमारे एसोसिएशन को भी है कि हमारे एसोसिएशन के अंदर हमारी कारकर्दगी को देखकर ऐसे लोग अपने गुर्दों को पेश कर रहे हैं हमारे एसोसिएशन में। क्योंकि मैं 4 दहाकों से सहाफ़त में हूँ, कई मेरे दोस्त अहबाब मिनिस्टर थे, कई लोग, कई ऑर्गेनाइजेशन आए, मगर मैं किसी में नहीं गया, क्योंकि मैं अपने तौर पे लिखने का, मुझे एक वो था शौक़, मैं जो भी लिखता था कौम के लिए आज़ादाना तौर पे लिखता था। तो मेरा उर्फियत भी आज़ादी है। लेकिन 10-15 सालों से जहाँ पे मैंने देखा रहमत अली जैसे बेलौस साफ़ी जो मजलूमों की आवाज़ को उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं, जालिमों के खिलाफ आवाज़ बेखौफ व खतर उठाते हैं, उनके साथ AJ के एडिटर जावेद भी मुंसलिक हो गए। ये लोग बेलौस है, नौजवान है, इनके पास जज्बा है खिदमत करने का, अपने तौर पे ये लोग अपना वक्त निकालते हैं। ये लोग अपने अहल के वक्तों को उसके वक़्त में से वक्त निकालते हैं और अपना कुछ लगाते हैं। ये हमारे एसोसिएशन की एक इन्फादियत है पूरे हैदराबाद में कि यहाँ पे हम कोई फंड नहीं लेते, हमारे पास ट्रेजरर का पोस्ट ही नहीं है। हम अपने तौर पे हमारे ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी से ये काम करते हैं और मुझे फ़ख्र है कि मुझे ऐसे लोग मेरे साथ है, बच्चे, इन लोगों का मैं साथ दे रहा हूँ और हमेशा दूंगा। ऐसे जज्बे को रखिए आप लोग। सहाफ़ी बहुत बड़ा मुकाम मुक़द्दस पेशा है, ये जज्बात होना चाहिए, ये खिदमत होना चाहिए। और आज हबीब ने जो अपने गुर्दे के पेश किया है,
उनकी अहलिया ने जो पेश किया है, ऐसी मिसाल सदियों में नहीं मिलेगी। हैदराबाद के ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं, कई सहाफ़ियों के, उनको होश में आना चाहिए। उनको चाहिए कि ऐसे एक जानबाज सहाफ़ी को अपने एजाज़ों से नवाजे, उसकी हिम्मत अफजाई करे, उसकी दिलजोई करे। और हुकूमत तेलंगाना को भी मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास इंसानियत कुछ बाकी है, क्योंकि तुम 2 महीने से आज तक जुनैद के लिए कुछ नहीं किए, जबकि वो एक एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट है, उसको कोई सहूलत नहीं मिली, उसको भी सहूलत दीजिए, उसको पूरे उसके इलाज के पूरे पैसों का उसको इमदाद कीजिए। और ऐसे जानबाज जिन्होंने अपने गुर्दों को अपनी अहलिया के साथ पेश किया, उनको आपके पास अगर कोई एजाज़ है बड़े से बड़ा, तो उस एजाज़ से नवाजिए, तो ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ने की हिम्मत होगी और ऐसे नौजवान आगे आएंगे और ऐसे सहाफ़ी पैदा होंगे। सहाफ़त ऊंचा नाम होगा, जहाँ पे सहाफ़त आज 12 सहाफ़त गिरावट की तरफ है। ऐसे सहाफ़ियों की ज़रूरत है। हमारे साथ जो सहाफ़ी बैठे हैं और हमारे साथ एक कानूनदा भी हैं, अफसर खान साहब, वो भी बहुत मुतासिर हैं। ऐसे अच्छे लोग, ये नौजवानों का जज्बा चाहिए और ऐसे खिदमत चाहिए। मैं तमाम आवाम से और नौजवान सहाफ़ियों से कहूँगा कि वो साफ़ और शफ़ाफ ईमानदाराना सहाफ़त को अपनाइए, सहाफ़त के पेशे को बदनाम मत कीजिए। आपको जो लेना है, कमाना है, आपके अहल हाल के लीजिए, आप इज्जत से मिलेंगे। आपका पुरवकार पेशा है, आपको ज़रा डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम आपके साथ हैं, हमारा एसोसिएशन आपके साथ है। आप ईमानदार काम कीजिए, बेलौस काम कीजिए और साफ और शफाफ काम कीजिए। आपको सब कुछ, आपकी इज्जत की ज़िंदगी गुजरेगी और सहाफ़ियों का और सहाफ़त का भी नाम रहेगा। मैं इतना कहते हुए अपने अल्फाज को ख़त्म करता हूँ। और आज जो महफिल यहाँ रखी गई है, उनके लिए भी बहुत मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ। और हमारे नौजवान जो हबीब है, उनके जज्बात की भी मैं बहुत कदर करते हुए उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ।